नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रहा आज खास। गिरिडीह जिले के चैताडीह स्थित मातृत्व एवं शिशु सरकारी अस्पताल में बच्चा के जन्म देने के दूसरे ही दिन जच्चा की मौत हो गई है। परिजनों ने डॉक्टर व अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर बवाल काटा। बताया जाता है कि रानी खावा निवासी महिला चंचला मिश्रा गर्भवती थी, जिसे डिलीवरी के लिए चैताडीह स्थित मातृत्व शिशु स्वास्थ्य इकाई में भर्ती कराया गया। महिला ने ऑपरेशन से एक बच्चे को जन्म भी दिया, पर ऑपरेशन के बाद चंचला की तबीयत बिगड़ती गई। उसे लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। परिजनों का आरोप है कि बिगड़ी तबीयत की जानकारी कई बार अस्पताल में मौजूद चिकित्सक और स्टाफ को दी गई, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली और उसकी हालत बिगड़ती रही। अंततः डॉक्टर व अन्य स्टाफ की संवेदनहीनता से चंचला ने दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर पैसा लेने का आरोप भी लगाया। महिला की मौत के बाद स्थानीय ग्रामीण व परिजन मृतक महिला के शव को लेकर अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मुआवजे के साथ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सिविल सर्जन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखा डॉक्टर जी 7,000 घूस मांगना बंद करो, बंद करो, 7,000 मांगना बंद करो। डेट कर गया इन लोग के लापरवाही से। डॉक्टर ने 3 बजे आई मरने के बाद, और इसके बाद मरने के बाद पेशेंट का नब्ज भी हम पूछ रहे हैं कि चल रहा है कि नहीं, तो हमको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि धनबाद हम रेफर कर रहे हैं। तब तक हम बोले धनबाद आप जो रेफर कीजिएगा, हमारा नजदीक में शिला वर्मा है, हम वहाँ हमको भेज दीजिए, हम वहाँ दिखा लेंगे। हमारे साड़ू जी आ रहे हैं बड़े वाले, वो बोल रहे हैं कि शिला वर्मा के पास दिखाते हैं, अच्छा रहेगा। हम धनबाद ले जाते अगर वहाँ रास्ते में कुछ हो गया तो क्या करेंगे। और वो बोल नहीं रही है कि परिवार डेट हो गई है। और तब फिर हम ऑफिस में गए तो वहाँ बोलती है कि इसका ब्लड कम था, तो ब्लड कम था तो उस दिन हमको क्यों नहीं बताया, जबकि बृहस्पति को ही हमारी लड़की हुई 2:19 में, तो उसी दिन हमको बताना चाहिए ना कि तुम्हारे परिवार का ब्लड कम है, तो हम व्यवस्था करते सर कहीं से भी। पेशेंट का नाम चंचला देवी, कहाँ है? बाबा धाम से 24 किलोमीटर दूरी पे। हमारा नाम हुआ गुलाब कुमार मिश्रा। आपका घर कहाँ? जयपुर। 5,000 लिया था सैया और 2,000 बोला ये गाय वो जो काम करती है ये लोग लेगी। उसके बाद जो लिया 150 जहाँ बचा हुआ वो 200 भी नहीं निकलने देती थी, 200 वो लिया। इसी करके सब मिला के हमको 7,000 रुपया यहाँ लिया है खाली हॉस्पिटल में सिजेरियन कराने में। हाँ, और जब तक रुपया नहीं लिया तब तक बच्चा और अथी को निकाले नहीं दे। बचवा लेके घूम रहा था, बोले दीजिए नहीं दे, पैसा नहीं दीजिएगा तब तक नहीं देंगे। उसके बाद बेटी को भी मार दिया, ये भी बताया। हाँ, मेरा बेटी भी मार दिया और 2 घंटा ये लोग ऑपरेशन किया तो अंदर में रखा, पैसा नहीं लिया, निकलने नहीं दी। ये लोग जान के मार दिया। बुलाने गए तो बोलता है रात में, दवाब को भेजे थे लोग, बोलता है रात में आते हैं कि सोया है हम लोग तो उठाने के लिए। तब हम गए, तब उठ के आई तो डांटने शुरू कर दिए। रात में पानी चढ़ता है, ये करता है वो करता है, बहुत लनपन किया। मर गई उसके बाद कि जिंदा था जाने को, वही लोग ऐसे करके करेजा में करके 100 से ऊपर एकदम ऐसे थूरे। हम बोलबो कि ऑपरेशन वाला ऐसे मत कीजिए, फट जाएगा। अभी डॉक्टर हैं, आप ही सब जानते हैं, हमको डांट दिए ये लोग। क्या नाम? कुछ भी नहीं हुआ है। पहले आप लोग पूरा बात सुनिए। कल पेशेंट का सिजेरियन हुआ, कल पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। उसका हम लोग ब्लीडिंग चेक किए, उसकी हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए दे दिए। हीमोग्लोबिन उसका स्लिप दे दिया गया, हीमोग्लोबिन टेस्ट का रिपोर्ट उसका अभी नहीं आया।
पेशेंट को सुबह में शाम में इंजेक्शन दिया गया। पेशेंट ठीक थी, पूछा गया कोई दिक्कत है तो बोली नहीं, बस पेशाब में जलन हो रहा है और खा रहे हैं तो उल्टी हो जा रहा है, तो उसको उल्टी का इंजेक्शन दिया गया। पेशेंट का यूरिन आउटपुट बहुत कम था तो बोला गया पानी पिलाइए इसको, क्योंकि हवा पास गैस पास हो चुका था उसका। पेशेंट का 1 बजे स्थिति खराब हो गया अचानक से, बोली सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, जलन ज्यादा हो रहा है पेशाब में। मेरा नाइट ड्यूटी था, हम करके 24 घंटा ड्यूटी था। हम अपना ऑपरेशन करके यहाँ से गए, हमको सिस्टर फोन की, ऑन कॉल हम लोग का नाइट ऑन कॉल रहता है। नाइट में हम ऊपर में डॉक्टर अर्जुन थे, वो उनको रेफर कर दिया। हम लोग तुरंत एम्बुलेंस को फोन किए कि पेशेंट का स्थिति ठीक नहीं है लग रहा है, तो हम लोग एम्बुलेंस को फोन किए। एम्बुलेंस को आने में टाइम लगा, कम से कम 1.5 आवर टाइम लगा एम्बुलेंस को आने में। 108 में फोन किया, एम्बुलेंस नहीं आ रहा था। पेशेंट का स्थिति और खराब होते गया, पेशेंट नहीं बचा। जब तक हम आए CPR दिए, एकदम हल्का। तो रेफर किसने किया था? रेफर हम किए थे, क्योंकि जब हम CPR दिए तो एकदम माइल्ड कुछ फील हुआ, हमको लगा कि वेंटिलेटर में रखने तो हो सकता है सर्वाइव कर जाए, क्योंकि लास्ट तक हम लोग उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। लेकिन पेशेंट तो खत्म होने के पूरा ब्रेन डेथ हो गया था ना, वेंटिलेटर में रखते थे। हाँ, एक्सपायर नहीं, सिस्टर मेरी कंटिन्यू लगी हुई थी, कोई उसको नेग्लेक्टेड नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया गया। जब पेशेंट बोली आया यहाँ पे डिलीवरी हो रहा था, तो क्योंकि लेबर रूम में आया तो सिस्टर लोग बोली यहाँ क्यों आ रहे हैं, तो वो चीज था। हम नहीं, ऊपर में डॉक्टर अर्जुन थे वो किए हैं, और उसके बाद फिर हम आए हैं, फिर हम रेफर किए हैं भाई, हम साइन करने का। ये तो बहुत ही दुखद घटना है, और सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर गरीब लोग ही आते हैं, और गरीब लोगों का इलाज देख रेख करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, डॉक्टरों की जिम्मेदारी होती है। और जिस प्रकार से अभी सारे इनके परिजनों ने या और भी लोगों ने, जो अगल बगल के और भी पेशेंट के लोग, परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी का ये कहना है कि एक तो डॉक्टर ने लापरवाही किया। इसको अगर खून का कमी हो रहा था तो इसको खून देना चाहिए था, या फिर घर वालों को कहना चाहिए था कि खून की कमी है, और डॉक्टर ने कहा नहीं। और डॉक्टर से अब जब पूछते हैं, परिवार के कोई और लोगों ने पूछा, गांव के लोगों ने, तो डॉक्टर कहती कि हमने लिख के दिया। तो हम कह रहे हैं कि एक अगर अनपढ़ महिला को आपने लिख के दिया, उसको आपको बताना चाहिए ना कि हमने क्या लिखा है। इसको खून की कमी है, खून की व्यवस्था करें। अभी ये अपने परिजनों को बोलती है, और जगह से खून का व्यवस्था होता, खून चढ़ाया जाता, बच जाती। तो ये डॉक्टरों का लापरवाह होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी एक बहन का आज निधन हुआ है, उसी के डॉक्टरों की लापरवाही से, सही इलाज नहीं करने से। और अगर सरकार का तंत्र इस प्रकार से गरीबों के जीवन से खिलवाड़ करेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम लोग आंदोलन भी करेंगे, इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री से भी बात करेंगे, और अगर वो लोग भी नहीं समझे इन बातों को लेकर के तो आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे और भी पेशेंट हैं। खुद जो अभी चंचला देवी का जिसका निधन हुआ है, इनकी अभी सास कह रही है कि नहीं, हमने इनकी माँ वो कह रही है कि हमें 7,000 रुपया मैंने केवल घूस के रूप में, ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ कहीं पैसा नहीं चाहिए, 7,000 रुपया लोगों ने पहले मांगा और फिर इसका ट्रीटमेंट शुरू किया, और ट्रीटमेंट भी इतना लापरवाही से किया कि इनका निधन हो गया। अभिभावक का कहना है कि 5,000 रुपया यहाँ के स्टाफ लोग इनसे लिए और ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में कोताही बरता गया, और ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में देख रेख एकदम ना के बराबर होने लगा। कई बार ये लोग डॉक्टर से भी मिले, डॉक्टर ने डांट फटकार किया, यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनसे भी मिले, डांट फटकार किया, और लापरवाही के कारण पेशेंट का जो है सो जान चला गया। पचम्मा थाना के पिंडाटाण पंचायत अंतर्गत बकोइया में डीएफओ के निर्देश पर रेंजर SK रवि के नेतृत्व में अवैध आरा मिल में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मिल को ध्वस्त भी किया गया। बताया गया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बकोइया में अवैध रूप से आरा मिल संचालित किया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार को छापेमारी की गई, जिसमें काफी मात्रा में लकड़ी भी जब्त किया गया। गिरिडीह बनपुर क्षेत्र अंतर्गत बकोइया में इलीगल आरा मिल चालू होने की सूचना मिली थी।
तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको उखाड़ दिया गया और जितने भी बंद पदार्थ और इलीगल फार्मिंग तक को सीज किया गया। बाकी आगे की कार्रवाई हम करेंगे। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए काफी खतरनाक साबित हो रही है। इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति काफी भयावह हो सकती है। यह बातें जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष सुजीता सिंह ने शहर के एक नए परिसदन में आयोजित फाउंडेशन की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। देश में ठोस जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, इसके लिए आंदोलन को तेज किया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून देश और समाज से जुड़ा हुआ है। इस आंदोलन को पूरे देश में अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष नवनीत सिंह ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूत किया जाएगा। इसे लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। संगठन को मजबूत और धारदार बनाने के लिए सभी सम्मानित सदस्यों और प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। बैठक के दौरान दीपक शाह को जिला संयोजक, अनिता ओझा को महिला विंग की अध्यक्ष और ज्योति शर्मा को नगर अध्यक्ष बनाया गया। बैठक में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप डंगेज, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, अभय सिंह, रजनी कौर, अनिता ओझा, संजू देवी, संजीत सिंह पप्पू, संत कुमार, लल्लू आदि मौजूद रहे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आंदोलनरत है। हमारे माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नील चौधरी जी हैं और हमारी ममता सहगल जी राष्ट्रीय प्रभारी हैं। माननीय दिनेश कुमार जी हमारे मुख्य संरक्षक हैं और ये समाधान फाउंडेशन इस बात की आवश्यकता को महसूस की कि बढ़ती हुई आबादी देश के लिए विकराल स्थिति पैदा कर दी है। अगर इस पर कंट्रोल नहीं हुआ, इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाला समय बहुत ही भयानक परिस्थितियों से हमें गुजरना होगा। इसे सोचकर इस आंदोलन को धार देने के लिए देश के हर राज्य में इसके लिए हमारे पदाधिकारी तैनात किए गए हैं और सारे लोग मिलकर इस आंदोलन को अपने अपने प्रदेश में धार देने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में झारखंड में ये अवसर हमें प्राप्त हुआ और मैं लगातार प्रयासरत हूँ। लगातार हमारा प्रवास जारी है। पिछले 20 तारीख से मैं लगातार प्रवास में हूँ कि हमारा संगठन का ग्राम स्तर तक विकास विस्तार हो और हम अपनी बातों को जन जन तक पहुँचा सके कि इस कानून का आना क्यों जरूरी है। लोग इस बात से अवेयर हों कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों जरूरी है और ये तभी संभव होगा जब हमारा संगठन का विस्तार निचले स्तर तक होगा। मैं लगातार 20 तारीख से लोहरदगा, चतरा, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, देवघर करते हुए आज अभी मधुपुर से, उसके बाद मैं अभी गिरिडीह पहुंची हूँ। प्रवास का मेन उद्देश्य है कि संगठन का विस्तार हो। हमारे लगभग जिलों में हमारा संगठन विस्तार हो चुका है और बस अब इसे हमें ग्राम स्तर तक, पंचायत स्तर तक पहुंचाने की हमारी जो सोच है, इसके तहत हम प्रयास कर रहे हैं। और आज यहाँ भी देखिए गिरिडीह में हमारे इतने लोग बैठे हैं, इतने प्रबुद्ध लोग। मुझे अध्यक्ष बनाया गया है, इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ प्रदेश से लेकर जिला के लोगों को। और जनसंख्या समाधान संगठन को पंचायत स्तर तक ले जाने के लिए जितना मेहनत लगेगा, हम इन सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सभी आए हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। संगठन को कभी झुकने नहीं देंगे, गिरिडीह जिला का प्रतिष्ठा कभी दांव पर आने नहीं देंगे, ऐसा विश्वास के साथ आप लोग। तीसरी प्रखंड के मचनिया मैदान में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत शहीद सुखदेव विश्वकर्मा के संस्मरण दिवस में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें तीसरी व गुमकी के युवा टीम ने फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया। टूर्नामेंट में गुमकी टीम के खिलाड़ियों ने तीसरी को 0-1 से हरा दिया। टूर्नामेंट में मुख्य रूप से तीसरी थाना इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, लोकाय थाना प्रभारी पप्पू कुमार मौजूद थे। पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी ने कहा कि शहीद सुखदेव विश्वकर्मा जिला लातेहार बरवाडी थाना में जिला पुलिस हवलदार में कार्यरत थे। 2011 को शाम 6 बजे सांसद इंद्र सिंह नामधारी के कार्यक्रम से लौटने के दौरान हवलदार सुखदेव विश्वकर्मा को रास्ते में लैंडमाइन से उड़ा दिया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। उन्हीं के याद में तीसरी व लोकाय थाना के पुलिस के द्वारा नचनिया मैदान में 1 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है।
शहीद सुखदेव विश्वकर्मा की पत्नी शांति कुमारी को शॉल एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं तीसरी इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी थाना प्रभारी और लोकायुक्त थाना प्रभारी द्वारा सभी खिलाड़ियों को मेडल व प्राइज देकर उनका मनोबल बढ़ाया गया। मौके पर मुख्य प्रतिनिधि सुरेश यादव, नरेश यादव, जिला परिषद राम कुमार रावत, दिनेश यादव, राहुल कुमार सहित पुलिस बल जवान मौजूद थे। हमारे पुलिस आए हुए सभी लोगों एवं दूर दूर से इस आयोजन को देखने के लिए आए हुए लोग, मीडिया कर्मी तथा स्मरण दिवस के अवसर पर शहीद सुखदेव विश्वकर्मा की पत्नी को सम्मानित किया गया है और ये तीसरी थाना अंतर्गत ग्राम मछलियाटांग के फुटबॉल मैदान में एक फुटबॉल टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया है, जिसमें तीसरी और दूसरी की टीम भाग ली है। अभी कार्यक्रम चल रहा है। ये प्रत्येक साल इस संस्मरण दिवस के अवसर पर ऐसे शहीदों को याद किया जाएगा और उनकी याद में इस तरह का आयोजन करते हैं। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 स्थित न्यू बरगंडा आश्रम रोड में घाट से 200 मीटर दूर बीच नदी में बन रहे छठ घाट कार्य का विरोध शनिवार को स्थानीय वार्ड पार्षद रणजीत यादव व अन्य लोगों द्वारा किया गया। बताया गया कि छठ घाट का निर्माण रास्ता के अंतिम छोर पर बनाया जा रहा है, लेकिन आश्रम घाट में एक नए अजूबे की तरह छठ घाट का निर्माण शुरू के 200 फीट जमीन को छोड़कर बीच नदी से बनाया जा रहा है। विरोध के बाद उक्त स्थल पर मौके पर ही जेई राजीव रंजन मनोज कुमार पहुंचकर काम पर ब्रेक लगा दिए। घाट निर्माण के लिए बनाए गए ट्रेंच को स्थगित कर ठेकेदार को नए सिरे से छठ घाट निर्माण करने को कहा गया। बताया गया कि यह निर्माण कार्य एनआरपी के द्वारा किया जा रहा है। इधर वार्ड पार्षद रंजीत यादव ने बताया कि छठ घाट का डीपीआर तैयार कर लिया गया था, जिसके बाद हम लोगों द्वारा इसकी जांच की गई, जिसमें यह देखा गया कि 200 फीट जमीन को छोड़कर घाट निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि शुरुआती 200 फीट जमीन ठेकेदार या संबंधित विभाग द्वारा हड़पने की रणनीति बनाई गई है। उन्होंने निर्माण कार्य को स्थगित कर सही ढंग से छठ घाट निर्माण कार्य करने की मांग की है। अभी इधर विगत 2-3 दिन से बरगंडा में आश्रम घाट के नीचे एक घाट बनाया जा रहा है। तो बरगंडा में जो घाट बन रहा है, इसके पहले भी यहाँ अनेक घाट बना है और जिले में बहुत सारे नगर निगम क्षेत्र में भी घाट बना है, मुफस्सिल में भी बना है। ये दुनिया का पहला छठ घाट बन रहा है जो बीच नदी में बन रहा है। और इसी स्कीम के पहले यहाँ पर मरीन ड्राइव पास है निगम के द्वारा, जिसमें मरीन ड्राइव में सरकार पैसा भेज चुकी है, डीपीआर बन गया, करोड़ों रुपये की योजना आने वाला है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग का एक अजीब नमूना देखने को बरगंडा घाट में मिलेगा, जिसका निर्माण अभी किया जा रहा है। और इस निर्माण के पीछे का मकसद क्या है? यहाँ पे बीच नदी में बनाया जा रहा है, जबकि ऊपर से 200 फीट जगह छोड़ दिया जा रहा है। या तो ये 200 फीट जमीन कब्जाने के लिए ठेकेदार और इस संबंधित विभाग जो इसको पास किया, उस विभाग के अधिकारी और ठेकेदार मिल के इस 200 फीट जमीन कब्जा करने के लिए, पूर्व से तो नदी के किनारे का जमीन बहुत सारा लोग कब्जा किया है और बाकी बचे हुए 200 फीट जमीन जो है उस पर भी कब्जा जमाने के लिए उतना 200 फीट छोड़ के बाद में इधर बीच नदी में बनाया जा रहा है, जो सिर्फ एक बार पानी आने भर का स्कीम है। आज बनेगा, कल पानी आएगा और वो योजना कागज में दिख जाएगा कि वो बह गया, योजना पानी के बहाव में बह गया। इस सरकारी पैसा, जनता के टैक्स के पैसे का किस तरह से लूट मचा हुआ है, सरकारी संपत्ति को बर्बाद। समस्या यही है कि घाट जो है सो नदी में बनाया जा रहा है। ठीक है, हमारा रोड यहाँ से 200 फीट की दूरी पे है। ठीक है, तो नदी में रोड बनाया जा रहा है। अगर बाय द वे अगर छठ के पहले अगर बरसात हो जाती है तो ये तो सारा बह के चली जाएगा ना, तो इसमें तो नुकसान ही है। ठीक है, तो हमारा मांग यही है कि रोड के बगल में जो 200 फीट के यहाँ से दूरी पे उसके बगल से घाट को निर्माण किया जाए। हमारा यही समस्या है कि यहाँ से बह के टोटल पानी अगर पड़ता है तो यहाँ से बह के फिर चली जाएगा, तो बर्बादी है यहाँ पे, मतलब कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बनाने से
छठ के पहले अगर बाय द वे 3 दिन पानी पड़ गया 4 दिन, तो फिर तो पानी आ ही जाएगा ना बरसात का, वो तो फिर सारा चल ही जाएगा।